गृहस्थ आश्रम एक बड़ा ही सुंदर खूबसूरत आश्रम, बड़ा सुंदर आश्रम है। लेकिन अगर आप उसको सुंदर बना के रख पाए तो सबसे सुंदर है गृहस्थ आश्रम और सबसे गंदा भी है गृहस्थ आश्रम। आप जानते हैं कि जब किसी के अंदर बहुत अच्छा गुण होता है तो उसके अंदर बहुत कभी कभी बड़ी बुराई भी आ जाती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम बड़ा सुंदर आश्रम है। व्यक्ति अगर अपने धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम का पालन करे तो बड़ा सुकून, स्त्री है, बेटा है, बेटी है, नाती है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना लाड प्यार है, पुत्र पौत्र समन्वित है, कितना रस है। कहीं से आते हैं दादाजी दादाजी कह के नाती आकर के गोद में बैठ जाता है, काम करके आते हैं छोटा सा बेटा है पापा पापा कह के आके गले लग जाता है। कितना सुकून है, कितना सुकून। लेकिन इसी क्रम में आप उनसे भी जाकर के पूछो, जो विवाह तो हुआ है 2 साल के बाद डाइवोर्स लेने के लिए 5 साल से चक्कर काट रहे हैं कोर्ट में, उनसे जाकर के पूछो कि जीवन कितना गृहस्थ आश्रम खूबसूरत है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन इसको बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, बिगड़ने में समय नहीं लगता। इसीलिए हम कह रहे थे कि जो रहस्य है उसको रहस्य ही रहने दो, रहस्य से पर्दा मत हटाओ। रहस्य से पर्दा हट गया तो उसमें कीड़े लग जाएंगे। क्योंकि अब देखो, आप जलेबी 1 किलो रख दो और खोल करके रख दो तो मारे माछी के टूट पड़ेंगे उस पे, मारे चीटा के कूद पड़ेंगे उस पे। लेकिन अगर उसको ढक करके रखोगे तो मक्खियां नहीं बैठेंगी, साफ सुथरा रहेगा। इसलिए अगर रहस्य को रहस्य रहने दिए, रहस्य रहस्य बना रह गया, लज्जा क्यों थी, शर्म क्यों भगवान दिए, लज्जा और शर्म क्यों दिए? अच्छा क्या कारण था इसको देने का? कभी आप विचार किए इस पर? पढ़े लिखे सब लोग हैं, कभी विचार किए कि व्यक्ति के अंदर लज्जा क्यों दिए, शर्म क्यों दिए? बिना लज्जा के भी तो जीवन जिया जा सकता था, बिना शर्म के भी तो जीवन जिया जा सकता था। जिसको आज के समय में कहते हैं बेशर्म हो गया है, तो शर्म क्यों बनाए, लज्जा क्यों दिए भगवान? केवल इसीलिए कि संबंध की रक्षा हो सके। जहां लज्जा और शर्म नहीं है वहां संबंध नहीं है, वहां संबंध नहीं टिकता है। ये बना रहे लज्जा और शर्म, इसीलिए मनुष्य के पास दिया गया, मनुष्य के अंदर दिया गया। कुत्ते को तो कोई लज्जा नहीं है, पशुओं को तो कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है। उनका कोई माँ बाप होता है, उसका कोई बेटा बेटी होता है। कुत्ते का बेटा बेटी कौन होता है? कुत्ता कभी देखता है क्या कि ये मेरी माँ है? पशुओं को आप देख लीजिए, क्या वो कहते हैं क्या कि ये मेरी माँ है? पशुओं की कोई बहन होती है क्या, कोई माँ होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं, उनको दिए ही नहीं भगवान। हम सबको दिए हैं, इसीलिए हमारी माँ भी होती है, इसीलिए हमारी बहन भी होती है, इसलिए हमारे सारे रिश्ते होते हैं। तो लज्जा और शर्म हम लोगों को इसीलिए प्राप्त हुआ कि हमारे जो संबंध हैं वो बरकरार रहें, और संबंध इसी मर्यादा पे टिका हुआ है, इसी मर्यादा पे। और जहां ये नहीं है वहां पे कोई संबंध नहीं है, वो संबंध को कीड़े लग जाते हैं, उस संबंध को कीड़े लग जाते हैं और बहुत जल्दी उस संबंध को खा जाते हैं, बहुत जल्दी खा जाते हैं। इसीलिए हम जो भूमिका बना रहे थे, हम आपको कह रहे थे कि पहले की बहुएं शर्म करती थी, घूंघट में आती थी। ये घूंघट में रहना, ये एक बड़ा सुंदर शब्द आप लोग प्रयोग करते हैं,
स्त्रियों का क्या हो रहा है? शोषण। कहते हैं ना, स्त्रियों को घूंघट में रख करके पुरुष उसका शोषण कर रहा है। तो हमारी दादी अम्मा लोगों का तो खूब शोषण हुआ होगा। यहाँ बहुत सारी बुजुर्ग अम्मा लोग बैठे हैं, आप लोगों का तो खूब शोषण हुआ। इसका मतलब मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, जितना सुकून से ये जी ली ना घूंघट में रह करके, उतना घूंघट खोल करके आज की बहुएं सुकून से नहीं रह पा रही हैं, नहीं जी पा रही हैं। उनसे पूछना जाता है, उनके जीवन को देखना उठा करके। हाँ, कोई एक्सेप्शनल होगा, ऐसा नहीं कहते कि 100%। एक्सेप्शनल सब जगह होते हैं, एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, तो उसको नहीं देखना है। लेकिन 95% आप देखेंगे कि उनका जीवन बड़ी मर्यादा में बड़ा सुकून से व्यतीत हुआ है। घर में रही, घर के कार्य में व्यस्त रही, अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए जीवन का यापन करें, बड़े सुकून से, बड़े सुकून से जीवन व्यतीत। इसलिए मेरे भाई, अपने अंदर लज्जा और शर्म को जिंदा रखो, तभी हमारे संबंध जिंदा रहेंगे, और नहीं तो संबंध मर जाएंगे, संबंध में कीड़े रहेंगे, लग जाएंगे। और जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो रहस्य है, उस रहस्य को बना रहना। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। जो पर्दे की चीजें हैं उनको पर्दे में ही रहना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। हम जानते हैं, हम बोल तो दिए, लेकिन जब ये नेट पर डाला जाएगा तो बहुत गाली हमें मिलेगी, ये भी हम जानते हैं। लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको देखो कोई बातें बोली जाती हैं तो 10 लोगों को अच्छी लगती हैं, 10 लोगों को बुरी भी लगती हैं। समाज में 10 लोग धर्म का पालन कर रहे हैं, 10 लोग नहीं भी कर रहे हैं, तो इसलिए कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, रहस्य को रहस्य बना करके रखो, रिश्ता बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर बना रहेगा, और बहुत टिकाऊ रहेगा, बहुत मजबूत रहेगा। रहस्य को रहस्यमय बना रहेगा बस। भक्त